हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। कॉन्सेप्ट डिकोडर इज a platform where you learn civil engineering with complete basic. If you are a student preparing for examination like IES, GATE, SSC JEE or state assistant engineering examination or junior engineering examination or examination of any PSU like DFCCIL or Coal India Limited, then you must follow the video lecture of concept decoder, which will keep you one step ahead of other students. Concept decoder has its own Android application which you can download from Google Play Store. So let's start the इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या फिर सॉल्विंग द क्वेश्चंस फ्रॉम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स व्हिच विल अपीयर इन योर गेट एंड ईएससी एग्जामिनेशन. सो लेट्स सपोज कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है. तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब दिस एंगल इज योर 90 डिग्री एंड लेट्स सपोज दिस एंगल इज योर थीटा एंड देन व्हाट विल बी दिस एंगल विल बी योर 90 डिग्री minus theta. Okay, because sum of all angle of a right angle triangle is 180 degree. Now look into this table. आपको कुछ important trigonometric relationship पता होना चाहिए, जैसे कि what is sin A या फिर मतलब यहाँ पे sin theta. If I say sin theta, then it is P by H. P means perpendicular. Okay, H means hypotenuse. P by H. Cos theta is equal to B by H. Tan theta equal to P by B. Cot theta equal to B by P. Cosec theta equal to H by P. Sec theta equal to H by B. This is very much important. You must know this table. Okay. Next important concept जो आपको ध्यान में रखनी है, it is concept of co-function या फिर इसको हम complementary function भी कहते हैं. जैसे sin का co-function होता है cosine, इसको हम लिखते हैं cosine. Cosine का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट फॉर्म, इसको हम लिखेंगे cos. साइन का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? इसको लिखेंगे sin, साइन. ठीक है. टेंजेंट का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा ये होगा कोटेंजेंट. कोटेंजेंट कोटेंजेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? COT, कॉट. ओके. और टेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? TAN, टेंजेंट, टेन. सेकेंड का को फंक्शन जो होगा वो होगा कोसेकेंट. ठीक है. कोसेकेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कोसेक, COSEC, कोसेक. और सेकेंड को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? SEC. इस तरह से लिखा जाता है. ये डिफरेंट, ओके, डिफरेंट टर्म्स. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि साइन का एंगल को फंक्शन का मतलब क्या होता है कि साइन का कोई एंगल कॉस में कन्वर्ट हो सकता है, टेंजेंट का कोई एंगल, टेन का कोई एंगल कॉट में कन्वर्ट होगा, सेक का कोई एंगल कॉसेक में कन्वर्ट होगा. ठीक है. मतलब जो अगर इन एंगल्स के बीच में टेन के कोई एंगल के बीच में कन्वर्जन होना है ना, एट एनी वैल्यू ऑफ एंगल, तो वो कॉट में कन्वर्ट होगा. ऐसा नहीं होगा कि टेन का कोई एंगल कॉस में कन्वर्ट हो गया या टेन का कोई एंगल साइन में कन्वर्ट हो गया. ऐसा नहीं होगा. ओके. जब भी एंगल के बीच में कन्वर्सन होगी, साइन और कॉस के बीच में होगी, टेन और कॉट के बीच में होगी, सेक एंड कॉसेक के बीच में होगी. इस बात को याद रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा. आई विल यूज दिस कॉन्सेप्ट आगे. नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ मैजिकल हेक्सागोन. दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. यहां से आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा. ठीक है. तो ये मैजिकल हेक्सागोन होती क्या है, कैसे बनती है? देखिए, मैंने एक हेक्सागोन बनाया. ओके. अब इस हेक्सागोन में मैंने क्या किया है, देखिए, ये इसको मैं बीचों बीच अभी डिवाइड कर दिया इस हेक्सागोन को. ओके. बीचों बीच इसका पार्टीशन कर दिया मैं. सब ये हो गया इसका राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड, एंड दिस इज योर राइट साइड. दिस इज योर लेफ्ट एंड दिस इज योर राइट साइड. है कि नहीं बच्चा लोग? सो देखिए हम क्या करेंगे इस हेक्सागोन में. यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे इधर 10. ओके. फिर यहां लिखेंगे ऊपर में साइन, उसके जस्ट नीचे में हम लिखेंगे सेक. इतना आपको ध्यान में रखना है. अब क्या करिएगा, 10 का को फंक्शन क्या था? कॉट, है ना. जस्ट इसके अपोजिट में लिख दीजिएगा कॉट. ठीक है. मतलब इसके राइट साइड में. आपका ये मान लो रियल फंक्शन है, लेफ्ट साइड में रियल है, तो उसका को फंक्शन को आप लेफ्ट साइड में लिखोगे. को फंक्शंस को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे. ठीक है. साइन का जस्ट लेफ्ट में आप उसका को फंक्शन लिख दीजिए कोसाइन, मतलब कॉस. ठीक है.
कोसाइन डायरेक्टली उतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख दिए कॉस। सेक का उसके लेफ्ट उसके राइट साइड में आप लिख दीजिए उसका मतलब को फंक्शन विच इज कॉसेक। क्लियर है? तो ये हो गया आपका मैजिकल हेक्सागोन। अब इसको मैजिकल हेक्सागोन हम क्यों कहते हैं? देखो, लेट्स सपोज मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करूंगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब tan, उसका साइन, उसके बाद कॉस की तरफ जाऊंगा, फिर कॉट, फिर कोसेक, फिर सेक की ओर जाऊंगा। ठीक है, tan आपका स्टार्टिंग है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, tan आपका स्टार्टिंग है, सेक आपका लास्ट वाला होगा, है ना। अगर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में अगर मूव करूंगा, tan मेरा स्टार्टिंग होगा, हमेशा हमेशा आपका tan जो है वो स्टार्टिंग होगा और लास्ट मेरा क्या होगा, फिर साइन होगा। समझ में आ रहा है? तो लेट्स सपोज नाउ हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। ध्यान से सुनिएगा इस कंसेप्ट को, यहाँ से मैं फॉर्मूला अभी डिराइव कर दूंगा। सो ये सब रिलेशंस याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपके पास अगर आपने समझा हुआ है तो इन ये सारे बेसिक इक्वेशंस, बेसिक रिलेशनशिप को हम मैथमेटिक्स में यूज करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन जब आप लिमिट निकालोगे, डिफरेंशिएबिलिटी निकालोगे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर दे देंगे, है ना। डेफिनाइट इंटीग्रल्स, डेरिवेटिव्स, वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो वहां पे इन सब फॉर्मूलाज का, इन सब कॉन्सेप्ट का यूज होगा आपका। ठीक है, तो देखिए अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा, ठीक है, क्लॉकवाइज तो मैं क्या लिखूंगा, tan थीटा, लेट्स सपोज tan का कोई थीटा, tan थीटा इक्वल टू मैं लिख दूंगा डायरेक्टली sin x या फिर sin थीटा बाई cos थीटा। देखो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे ऑब्जर्व अगर करेंगे, मैंने क्या किया, tan थीटा, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, उसी तरह से अगर मेरे को sin थीटा लिखना है, sin थीटा, तो इक्वल टू मैं क्या करूंगा, मतलब ये sin थीटा के बारे में लिखूंगा, तो उसके आगे दो को मैं देखूंगा, वो दो कौन है, cos और cot है, तो sin थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई cot थीटा, मैं इस तरह से लिख सकता हूं। अब ये सब चीज कैसे हुआ मैं प्रूफ कर देता हूं आपको। देखिए मैंने अभी क्या लिखा, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा लिखा। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई बी। sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई एच। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाई एच। सो इसको मल्टीप्लाई करिए अच्छे से, p बाई एच इंटू ये क्या हो जाएगा, h बाई बी, तो ऊपर से एच खत्म, तो ये क्या बच गया, p बाई बी। तो ये हो गया ना, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, प्रूव्ड। ठीक है, सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट sin थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई cot थीटा। उसी तरह से जब अगर हमको cos थीटा लिखना है, cos थीटा, तो मैं क्या लिखूंगा, cos थीटा इक्वल टू cot थीटा बाई cosec थीटा। अगर मेरे को cos थीटा लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल टू cot थीटा बाई cosec थीटा। समझ में आया? अगर मेरे को cot थीटा लिखना है, cot थीटा, ओके, cot थीटा, तो बाय यूजिंग द मैजिकल हेक्सागोन मैं क्या लिखूंगा, cot थीटा इक्वल टू cosec थीटा अपॉन sec थीटा, cosec थीटा अपॉन sec थीटा। हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से मेरे को लिखना है cosec थीटा, लेट्स सपोज, तो मैं क्या लिखूंगा, cosec थीटा इक्वल टू sec थीटा बाई tan थीटा। इस तरह से मैं लिख सकता हूं। ओके, cosec थीटा इक्वल टू sec थीटा बाई tan थीटा। उसी तरह से अगर हमको मतलब sec थीटा लिखना है, ठीक है, sec थीटा, तो sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये tan थीटा बाई sin थीटा। समझ में आ रहा है? ओके, इस तरह से आप डिफरेंट फॉर्मूलाज को बना सकते हो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मैजिकल हेक्सागोन। ठीक है, दिस इज वन। अब इसमें मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करूंगा बाय यूजिंग दिस मैजिकल हेक्सागोन ओनली। सो ये मैजिकल हेक्सागोन कैसे क्रिएट हुई इसको ध्यान रखिएगा। बीच में आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए, सेंटर पे इस मैजिकल हेक्सागोन का आप 1 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट मैजिकल हेक्सागोन है। इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को बनाएंगे, जैसे कि अभी बहुत सारा फॉर्मूला मैंने बना दिया। tan थीटा इक्वल टू जब क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई cot थीटा, cos थीटा इक्वल टू cot थीटा बाई cosec थीटा। इस तरह से मैं लिख पाऊंगा। समझ में आ रहा है? अभी मैंने आपको मैजिकल हेक्सागोन के बारे में बताया था, तो इसमें हमने अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना मूवमेंट किया था। लेट्स सपोज कि हम एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे सेम टाइप से,
तो हम लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, तो मैं लिखना चाहता हूं कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ साइन एक्स। तो मैं लिखूंगा साइन एक्स या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू, एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हैं तो हम लिख देंगे टेन थीटा बाई सेक थीटा। चलिए ये वेरीफाई कर लेते हैं इसको। देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखिए मैंने इसलिए टेबल भी लिया है। साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, ये मेरे को पता है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिए टेन ए इक्वल टू ये होता है पी बाई बी, ठीक है ओके। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है एच बाई बी डिवाइडेड बाई एच बाई बी। सो सिंप्लीफाई करिए, पी बाई बी इंटू बी बाई एच, तो यहाँ से बी बी खत्म, क्या बचा पी बाई एच, तो वेरीफाई हो गया, मतलब ये रिलेशनशिप वैलिड है। समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से हम एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो हम डिफरेंट वैल्यूज को लिख सकते हैं फॉर डिफरेंट एंगल्स, ठीक है। तो बहुत सारे फॉर्मूला मेरे बन जाएंगे, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ये मैजिकल हेक्सागन को याद रखना है। इसमें अच्छा आप क्लॉकवाइज मूव करो, एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, तो जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ उस टेक्निक से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख पाओगे। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा बाई सेक थीटा, ठीक है। फिर अगर मेरे को टेन थीटा लिखना है, टेन थीटा इट विल बी इक्वल टू सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा की नहीं, ओके। लेट्स सपोज मेरे को सेक थीटा लिखना है, तो सेक थीटा इक्वल टू, हम एंटी क्लॉक मूव कर रहे हैं, सेक थीटा लिखेंगे तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में हम कॉसेक बाई कॉट लिख देंगे, कॉसेक थीटा बाई कॉट थीटा, है ना। तो देखिए फॉर्मूलाज बनते जा रहे हैं बस, ओके। तो ये सारे आप याद करते, तो इन सारे फॉर्मूलाज को याद करने की जरूरत नहीं है, ओके। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में बने रहिए। मैं सारा जो बेसिक डिटेल्स है ट्रिग्नोमेट्री का सब कुछ, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक बेसिक एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत है, जिसके माध्यम से आप लगभग सारा ट्रिग्नोमेट्री जो बचपन में आपने पढ़ा था सब कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा विद इन हाफ एन आवर, ओके। सो वीडियो में लगातार बने रहिए। तो जैसे कि हम यहाँ पे डिफरेंट आइडेंटिटीज, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लिख पा रहे हैं, सेक थीटा हमने लिख दिया, उसी तरह अगर हमको कॉसेक थीटा लिखना है ना, कॉसेक थीटा, तो हम लिख पाएंगे कॉट थीटा बाई कॉस थीटा की नहीं, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कॉसेक थीटा इक्वल टू लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, कॉट थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा बाई कॉस थीटा, ये लिख पाएंगे हम। उसी तरह से अगर हमको कॉट थीटा लिखना है तो हम क्या लिख पाएंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा की नहीं, कॉट थीटा हमको लिखना है तो हम लिख देंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा की नहीं, ठीक है। उसी तरह से अगर हमको लिखना है साइन थीटा या फिर कॉस थीटा अगर लिखोगे तो साइन थीटा बाई टेन थीटा, साइन थीटा लिखना है तो टेन थीटा बाई सेक थीटा, समझ आ रहा है। तो इस तरह से आप चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो या एंटी क्लॉक डायरेक्शन में देखो तो ये फॉर्मूलाज वैलिड होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मैजिकल हेक्सागोन का क्लियर हुआ, ठीक है। बाय यूजिंग दिस यू कैन मेक डिफरेंट फॉर्मूलाज कि नहीं, इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप बना पाओगे कि नहीं। तो क्या अब आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन होगा कि टेन थीटा मेरा क्या होगा, सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा होगा ना, कॉसेक थीटा बाई कॉट थीटा होगा, क्या होगा, इस तरह का आप कोई भी कंफ्यूजन होगा, अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आपको क्या करना है बच्चा लोग, मैजिकल हेक्सागोन बनाना है, उसमें से क्लॉकवाइज देख लो या एंटी क्लॉकवाइज देख लो, ठीक है, लिख दो, ओके। और एक चीज ध्यान रखो, मैजिकल हेक्सागोन में यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है, इस 1 का भी यूज आगे चल के आपको एक्सप्लेन करेंगे। इस 1 का मतलब इनवर्स रिलेशनशिप निकालने के लिए हम यही मैजिकल हेक्सागोन के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो देखिए लेट्स सपोज कि आपको साइन का इनवर्स रिलेशन निकालना है, तो आप क्या करिए, इसके डायगोनली अपोजिट वाले टर्म को देखिए। तो डायगोनली अपोजिट पे कौन है, कॉसेक है कि नहीं, है ना। तो और बीच में यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। ये बीच में यहाँ पे क्या है, 1 है, इस 1 को भूलना नहीं है, इस 1 को याद रखना है। सो मैं लिखूंगा साइन का इनवर्स लिखना है तो साइन थीटा इक्वल टू मैं लिखूंगा 1 बाई कॉसेक थीटा, ठीक है। बस आपको डायगोनली अपोजिट टर्म को देखना है। फॉर एग्जांपल आपको tan का इनवर्स लिखना है, tan का, तो आप डायगोनली देखिए इसके अपोजिट में कौन है, कॉट है कि नहीं। तो tan थीटा इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1 बाई, ये बस ये 1 आप बीच में जो 1 है इसको आप लिख दीजिएगा 1 बाई कॉट थीटा। बच्चा लोग हम ऐसे लिख पाएंगे कि नहीं। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं अब डायगोनली अपोजिट देखना है, कॉस थीटा, अगर मेरे को इसका इनवर्स फंक्शन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 1 बाई सेक थीटा लिखूंगा, ठीक है। उसी तरह से सिमिलरली लेट्स सपोज मेरे को लिखना है कॉट थीटा,
ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 1/tan थीटा लिखेंगे। सिमिलरली अगर हमको लिखना है कौन सा cosec थीटा, तो हम क्या लिखेंगे 1/sin थीटा लिख देंगे। सिमिलरली हमको लिखना है sec थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा लिख देंगे आराम से। ठीक है, सो यहां से आपका एक कॉन्सेप्ट और डेवलप होता है और कुछ सेट ऑफ इक्वेशन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे कि आप ये कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, प्रोडक्ट ऑफ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, है कि नहीं। ये सारे फॉर्मूला कुछ याद करने का आपको जरूरत नहीं है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो यहां से ये 3 नए फॉर्मूला भी यहां पे डेवलप हो गए। ओके, अब देखिए अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्क्वायर लॉ, बड़ा सिंपल है। देखिए अगेन हम इसको भी करेंगे बाय यूजिंग द मैजिकल हेक्सागन। सो मैं एक पैटर्न में एक लाइन ड्रॉ करूंगा, आपको उसी पैटर्न में लाइन हमेशा ड्रॉ करना है। जैसे कि मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से और ऐसे, ठीक है। सो यहाँ पे जो ये मैंने लाइन ड्रॉ किया, तो यहाँ पे स्क्वायर लॉ अगर मेरे को लिखना है तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जहां पे एरो आपका जाएगा वहां पे इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाला जो लाइन है ये लाइन, इसमें इसके एंड पे जो भी टर्म रहेंगे उनका स्क्वायर को ऐड कर देना है, विच मस्ट बी इक्वल टू 1, ये चीज है। तो देखिए इस तरह से लाइन हम और कहां ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पर 1 से शुरू करके हम कॉसेक तक ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। सिमिलरली यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं 10 से शुरू करके सेक तक ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। इसी पैटर्न में आपको ड्रॉ करना है। तो इस वाले के लिए अगर मैं लिखूंगा स्क्वायर लॉ, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा की नहीं, ठीक है। फिर इस वाले के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। ओके, अब इन इक्वेशन से यहां से बहुत सारे इक्वेशन जो आपने किताबों में पढ़ा यही सब इक्वेशन पढ़ा है। यहां से अगर मैं थोड़ा चेंज कर करके लिखूं तो यहाँ पे देखो पहला वाला इक्वेशन यहाँ पे मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की नहीं, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है। ओके, सो इस तरह से लिखा जाता है। सिमिलरली यहां से देखिए इसको मॉडिफाई अगर करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की नहीं, ऐसे लिखा जा सकता है। इसको समझ में आ रहा है। इसको कैसे लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, नहीं इक्वल टू 1, ठीक है। सेक से आपने 10 को माइनस कर दिया तो इक्वल टू 1। सो ये इक्वेशंस को इस तरह से आप लिख पाएंगे कि नहीं। तो कुछ भी याद करने का जरूरत है क्या, कोई भी कंफ्यूजन कभी आएगा क्या, नहीं। जस्ट आपको ये मैजिकल हेक्सागोन अगर आपको याद है, ध्यान में है, कभी भी कोई कंफ्यूजन आए, कोई फॉर्मूला लग रहा है कि भूल रहे हैं, तो जस्ट यूज दिस मैजिकल हेक्सागोन, ठीक है। अब चलिए अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को लर्न करते हैं, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन ऑफ, अब जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपकी आती है जो आपको इसमें ध्यान रखनी है, इट इज साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, हमेशा होता है, तो इसको क्लियर करिए। आज ऐसा बता दूंगा कि आपको कभी भी कंफ्यूजन फिर नहीं रहेगा जिंदगी भर। तो ये मैंने डिफरेंट एक्सिस बना दिया। अब इस एक्सिस में दिस इज माई प्लस एक्स एक्सिस, दिस इज माई प्लस वाई डायरेक्शन, सो दिस विल बी माई माइनस एक्स डायरेक्शन, दिस विल बी माई माइनस वाई डायरेक्शन। अब देखिए साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या मतलब है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, इसमें थीटा जो ये बेसिकली व्हाट आर दिस थीटा, दिस आर बेसिकली एंगल्स, ये एंगल है। तो एंगल पॉजिटिव और एंगल नेगेटिव कब होता है हमको ये पता होना चाहिए। तो देखिए मेजरमेंट का अगर टेक्निक बताऊं तो ओरिजिन से यहाँ पर एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। तो लेट्स सपोज
कि मैं एंगल मेजर कर रहा हूं इस लाइन का इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए प्लस x टू प्लस y डायरेक्शन में मैं जब मूव कर रहा हूं तो इस लाइन का मैं एंगल मेजर कर रहा हूं एंटी क्लॉक डायरेक्शन में कि नहीं, ये मेरा एंटी क्लॉक डायरेक्शन है ना। तो एंगल मेजर इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन, ये जो थीटा हम मेजर करेंगे इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करोगे वो एंगल विल बी पॉजिटिव। ठीक है, सो किसी लाइन का, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई एक लाइन है, सो इस लाइन का एंगल अगर आप फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, ये आपने मेजर कर लिया थीटा, सो ये जो थीटा एंगल इट इज पॉजिटिव एंगल। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इसी लाइन का आपने एंगल मेजर कर लिया फ्रॉम दिस प्लस एक्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, ये एंगल, ओके, तो ये जो एंगल है इट विल आल्सो रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ दिस लाइन ओनली, लेकिन दिस विल बी योर नेगेटिव एंगल ऑफ दैट लाइन। क्यों? क्योंकि आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है। सो एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर पॉजिटिव। एंटी क्लॉक डायरेक्शन में अगर एंगल को मेजर किया जाता है तो एंगल पॉजिटिव होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम एंगल को मेजर करेंगे तो एंगल मेरा जो वैल्यू आएगा एंगल का वो होगा नेगेटिव एंगल ऑफ दैट सेम पर्टिकुलर लाइन। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब चलते हैं ये साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर कॉन्सेप्ट अपना बिल्डअप करते हैं। तो ये तो हो गई एंगल की बात। तो यहां पे मैंने 4 एक्सिस को ड्रॉ कर दिए, प्लस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इसमें से मैं आपको बताता हूं, ये देखो यहां से मैं अपना मेजरमेंट शुरू करूंगा प्लस एक्स एक्सिस से और एंटी क्लॉक मेजर करूंगा, तो इसको मैं कहूंगा पहले 0, या फिर ये एंगल है मेरा 0 डिग्री। फिर ये एंगल क्या है मेरा 90 डिग्री है कि नहीं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो एंगल होगा मेरा ये 90 डिग्री होगा कि नहीं। ठीक है, फिर 90 से फिर और 90 डिग्री आप गए तो ये एंगल आपको 180 डिग्री मिल जाएगा कि नहीं इस लाइन का यहाँ पर। फिर और आप 90 डिग्री जाओगे तो ये 180 में और 90 ऐड करिए तो ये आपको 270 डिग्री ये एंगल आपको मिल जाएगा कि नहीं इस लाइन का। फिर इसमें और 90 डिग्री ऐड करिए तो यहाँ पर 360 डिग्री आपको मिलेगा कि नहीं। ठीक है, तो ये तो हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिग्री। एंगल को ट्रिग्नोमेट्री में और एक टर्म्स में भी लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ रेडियन। एंगल को और एक टर्म्स में मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि आप डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे या फिर रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए जो बेसिक रिलेशनशिप है आपको ये ध्यान में रखना होगा कि पाई रेडियन जो होता है इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब यहां से क्या हुआ बच्चा लोग, हम कह सकते हैं कि 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा मेरा 180 डिग्री बाई पाई डिग्री, है ना, मतलब 180 बाई पाई डिग्री होगा 1 रेडियन इक्वल टू। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं इसका उल्टा 1 डिग्री इक्वल टू मेरा क्या होगा, 1 डिग्री मेरा होगा पाई बाई 180 रेडियन होगा कि नहीं। समझ में आ रहा है, आपने सीधा से उल्टा, उल्टा से सीधा कर लिया। सो बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट मेरे को यहाँ पता चल गया कि 180 डिग्री मेरा होता है कितना, पाई रेडियन। ठीक है, तो 90 डिग्री मेरा क्या होगा, तो 90 डिग्री मेरा क्या होगा, देखो 90 डिग्री मेरा क्या होगा, कैसे निकालूंगा, 90 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन इनटू, यहाँ पे आप डायरेक्टली 90 मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इट विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन की नहीं। समझ में आ रहा है। इसी तरह से 45 डिग्री विल बी हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन की नहीं। समझ में आ रहा है। इसी तरह से अगर आपको निकालनी है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन की नहीं, है ना। तो 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन निकल गया, तो 60 डिग्री कितना होगा, 60 डिग्री इक्वल टू 2 टाइम्स 30 डिग्री, मतलब पाई बाई 3 रेडियन की नहीं। समझ रहे क्या। तो आपको ये कन्वर्सन आपको पता होना चाहिए, ओके, कि कितना डिग्री कितना रेडियन होगा। सिर्फ अगर मान लो 180 डिग्री मेरा पाई रेडियन है तो 360 डिग्री मेरा कितना होगा, 360 डिग्री को मैं कह सकता हूं 2 पाई रेडियन की नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आपको एंगल को कन्वर्ट एक दूसरे के टर्म्स में कन्वर्सन आपको पता चल गया। ठीक है, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। सो दिस इज द बेसिक इक्वेशन टू कन्वर्ट। ओके,
तो यहाँ पर मैंने जैसे 0 90 ये सब लिखा, तो यहाँ पे 0 मतलब तो यहाँ पे 0 रेडियन, ये 90 मतलब आपका क्या हो गया π/2 रेडियन, ठीक है। फिर 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया पाई रेडियन, ठीक है। 270 डिग्री का मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 3/2 रेडियन, 3π/2 रेडियन, है ना इतना। और 360 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा डायरेक्टली 2π रेडियन। ये इस तरह से आप रेडियंस में इसको लिख सकते हो। 45 डिग्री का कोई एंगल मतलब π/4 रेडियन, समझ में आ रहा है। इसी तरह से मतलब ऑफ एनी वैल्यू 135 डिग्री, 360 डिग्री, 245 डिग्री, किसी भी वैल्यू को, किसी भी डिग्री के वैल्यू को आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड किसी भी रेडियन के वैल्यू को डिग्री में आप कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिलेशनशिप व्हिच आई हैव प्रोवाइडेड टू यू राइट नाउ, ठीक है। तो ये बेसिक बात आपको ध्यान में रखनी है नाउ। और ये चीज आपको पता चल गया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम एंगल मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे तो नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे आपको 4 बॉक्स दिख रहे होंगे, तो इसको मैं कहूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम कहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको हम कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, वो जनरली कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं आप देखेंगे, 3 रियल फंक्शन है तो 3 उसका को फंक्शंस है। जैसे कि साइन आपका रियल फंक्शन कौन कौन सा है, साइन का रियल फंक्शन है, tan का रियल फंक्शन है, एंड सेक का SEC सेकेंड ये एक रियल फंक्शन है। और इसके को फंक्शन कौन कौन से हो गए, साइन के को फंक्शन हो गए कॉस, कोसाइन, tan के को फंक्शन हो गया कॉट, कोटेंजेंट, सेक का को फंक्शन हो गया कोसेकेंट, कोसेक। सो कुल मिला के आपके पास बच्चा लोग कितना फंक्शंस हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने आपके, टोटल 6 नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनका साइन का बात करें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल का वेरिएशन कहां से कहां तक हो रहा है बच्चा लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल का वेरिएशन 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री का रेंज है कि नहीं, एंगल का वेरिएशन का रेंज इतना है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं हर एक का वैल्यू ऑल आर पॉजिटिव। ऑल आर पॉजिटिव कहने का मतलब है, ये आपको और डिटेल में आगे समझ में आएगा जब मैं इनके वैल्यूज को आपको बताऊंगा। वो वैल्यू का जो टेबल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको इतना इजीली इतना मेमोराइज करवा दूंगा, वो टेबल को इतना इजीली एक्सप्लेन करूंगा कि आप किसी भी एंगल का वैल्यू, साइन 145 डिग्री का भी वैल्यू मुंह जवानी बता सकते हो, इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका भाई का ही चैनल है, प्यार दीजिए। तो इसमें ऑल आर पॉजिटिव का कहने का मतलब है 0 से लेकर 90 डिग्री के रेंज में, ठीक है। मैं अगर साइन 30 पूछूंगा तो इसका पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, tan 30 पूछूंगा तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, sec 30, cot 30, cos 30, cosec 30, किसी का भी मतलब एंगल अगर मैं मेजर करूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री के बीच में तो वो उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, समझ में आया। सो इसका ये मतलब हुआ ऑल वैल्यू आर पॉजिटिव कहने का मतलब है ये चीज जो अभी आपको बताया कि सारा वैल्यू मतलब हर एक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, हर एक एंगल मतलब साइन 45 डिग्री पॉजिटिव वैल्यू आएगा, tan 45 डिग्री पॉजिटिव वैल्यू आएगा, cot 45 डिग्री पॉजिटिव वैल्यू आएगा, cos 45 डिग्री सम पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, समझ में आ रहा है। मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री के एंगल रेंज में सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे पॉजिटिव रहेंगे। अब देखिए, तो ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा एंगल का वेरिएशन कहां से कहां तक हो रहा है, 90 डिग्री टू 180 डिग्री हो रहा है मेरा एंगल का वेरिएशन। सेकंड क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव नहीं होते हैं, कुछ या फिर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, और वो 2 कौन कौन से हैं, वो 2 हैं आपके साइन, ओके, साइन एंड कोसेक। साइन और कोसेक होते हैं पॉजिटिव, दीज आर पॉजिटिव, ठीक है, और बाकी सारे नेगेटिव, इतना ध्यान में रखिए। साइन और कोसेक होंगे पॉजिटिव, बाकी सारे होंगे नेगेटिव। तीसरा जो क्वाड्रेंट है इसमें कौन होंगे पॉजिटिव, tan और cot, tan एंड cot ये होंगे पॉजिटिव, बाकी सारे होंगे नेगेटिव, ओके। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका अब बचा हुआ कौन बच गया, मेरा cos बच गया,
एंड सेक बच गया, तो कॉस एंड सेक विल बी पॉजिटिव, बाकी सारे होंगे आपके नेगेटिव। सो दिस आर सम मेन कॉन्सेप्ट दैट यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है। तो इसको बस इसी तरह से ध्यान में रखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ओके पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव। अगर इसको याद रखने का शॉर्टकट ट्रिक चाहिए तो अब याद रखिए ऑल साइन tan cos, ठीक है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में आप इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे होंगे पॉजिटिव। तो देखिए अगर आपको साइन पता चल गया तो साइन का इनवर्स, उसका इनवर्स क्या है, उसका इनवर्स ही तो है कोसेक, ठीक है। मतलब साइन थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना 1 बाई कोसेक थीटा, समझ में आया। तो उसके इनवर्स फंक्शन पॉजिटिव होंगे, समझ में आ रहा है। साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी पॉजिटिव, tan का इनवर्स कॉट वो भी पॉजिटिव, कॉस का इनवर्स सेक तो वो भी पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑल साइन tan कॉस ये वाला आपका रूल है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका ये रूल वैलिड है, समझ में आ रहा है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए मैं जब बच्चा था ओके या फिर इंजीनियरिंग में भी हमको बहुत बार इन सब चीजों में कंफ्यूजन हो जाता था, ठीक है। आप जब डेफिनाइट इंटीग्रल वगैरह इन सब चीजों को हम सॉल्व करेंगे तो वहां पे आप ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देखोगे। इवन एंड ऑड फंक्शन हमको वहां पे निकालने होते हैं, चेक करने होते हैं, है ना। तो वहां पे हमको ये सब चीज कंफ्यूज करता था काफी ज्यादा। जैसे कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है तो इसका वैल्यू क्या होगा, tan 180 डिग्री प्लस थीटा है तो इसका वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब जैसे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है तो इसका वैल्यू साइन थीटा लिखूंगा या कॉस थीटा लिखूंगा या माइनस साइन थीटा लिखूंगा या माइनस कॉस थीटा लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मतलब समझ रहे हो कि नहीं। तो ये सारा कंफ्यूजन होता था और आपको भी होगा। अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो वीडियो को आगे देखिए, सारा का सारा चीज आपको एक भी ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा जिसका आप आंसर नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है, जो लॉजिक है वो ध्यान में रखना है। क्या लॉजिक ये ध्यान में रखना है कि अगर आपका एंगल है 90 डिग्री प्लस माइनस 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा एंड दूसरा एंगल है आपका 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो ये देखो मतलब ये आपका ऑड एंगल है, मतलब ये ऑड है, ये वैल्यू क्या है, ऑड है ना। 90 डिग्री मतलब ऑड है कि नहीं, 270 भी, ये भी 27 मतलब ये भी ऑड है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपका ये दो सेट में एंगल आ रहा है, ये दो सेट में एंगल आ रहा है कहने का मतलब है, मतलब cos 90 डिग्री प्लस थीटा, है ना, इस तरह का गिवन है, या फिर sin 90 डिग्री प्लस थीटा, है ना, या फिर tan 90 डिग्री प्लस थीटा, या फिर उसी तरह से cos 270 डिग्री प्लस थीटा, या फिर tan 270 डिग्री माइनस थीटा। इस तरह के आपको एंगल्स गिवन है और इनके वैल्यूज निकालने हैं, मतलब ये दो सेट में गिवन है। तो आप ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं एक शब्द कि चेंज इन एंगल विल अकर, चेंज इन एंगल विल अकर। चेंज इन एंगल विल अकर का कहने का क्या मतलब है, समझो। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास बेसिकली तीन फंक्शंस हैं, मतलब साइन है, ठीक है, tan है एंड सेक है, ओके। सो साइन का अगर एंगल आपको गिवन है वो कॉस में बदल जाएगा, tan का अगर एंगल गिवन है तो वो कॉट में बदल जाएगा, सेक का अगर एंगल गिवन है तो ये कोसेक में बदल जाएगा। इतने ये बात को आपको ध्यान रखना। अब बात रहा कि वो जो बदलेगा, बदलाव होगी, वो बदलाव में वो प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा, क्या आएगा, ये हम कैसे पता लगाएंगे, ये हम पता लगाएंगे अभी जो आपको अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है
या फिर किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होता है, बाय यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट। कैसे क्या सब कुछ को समझाएंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो एंगल में चेंज होगी, मतलब फॉर एग्जांपल साइन का कोई एंगल गिवन है 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, तो इसमें हमको पता है साइन का वैल्यू चेंज होगा, लेकिन वो किस में चेंज हो जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। सिमिलरली tan का वैल्यू आपको गिवन है 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, तो इसका वैल्यू हमको पता है ये चेंज होगा, तो ये किस में चेंज होगा, कॉट थीटा हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, देखिए मैंने आपको सबसे पहले ये बेसिक बात तो आप दिमाग में हटा लो क्लियर, कि यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया कि अगर एंगल आपका कुछ इस तरह से है 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ठीक है, किसी भी फंक्शन का, जैसे साइन का है एंगल, तो वो ऑब्वियसली कॉस में बदल जाएगा, या फिर कॉस का एंगल है तो वो साइन में बदल जाएगा, tan का एंगल है तो वो कॉट में बदल जाएगा, और कॉट का एंगल है तो वो tan में बदल जाएगा, सेक का एंगल है तो वो कोसेक में बदल जाएगा, और कोसेक का है तो वो सेक में बदल जाएगा, ठीक है। अब हमको देखना है उसके आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा, क्या आएगा, इसको जस्ट हमको वेरीफाई करना है, ठीक है। अब तो ये हम कैसे वेरीफाई करेंगे, इसको मैं अभी तुरंत बताता हूँ थोड़ा देर बाद, ठीक है। तो ये आपका पहला सेट ऑफ फॉर्मूला हो गया, इसको क्लियर कट अंडरस्टैंड अभी करेंगे ईच क्वाड्रेंट के लिए। सेकेंड कॉन्सेप्ट कि अगर आपका एंगल इन फॉर्म ऑफ फॉर एग्जांपल किसी का एंगल 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा है, ठीक है, एंड 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा है, ओके, तो आपका एंगल में चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन एंगल। हाँ, डिपेंडिंग ऑन कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है उसके साइन में चेंज हो सकता है, तो बस हमको साइन में चेंज का कॉन्सेप्ट को अब यहाँ पे लर्न करना है, ठीक है। साइन में चेंज हो सकता है, साइन चेंजेस डिपेंडिंग ऑन फैक्ट दैट in which quadrant the trigonometric ratio is coming, ओके, आपका साइन में चेंज हो सकता है और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को लर्न करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल आपका अगर tan 180 डिग्री प्लस थीटा है ना, तो इसमें एंगल में चेंज होगा, लेकिन tan कॉट में नहीं बदलेगा, जस्ट हम लिखेंगे tan थीटा, समझ में आया। या फिर आपका साइन 360 डिग्री माइनस थीटा है, तो हम क्या लिखेंगे, हम कॉस नहीं लिखेंगे, हम साइन माइनस थीटा ही लिखेंगे, ऐसा कुछ, समझ में आ रहा है। अब ये सब चीज क्यों लिखेंगे, इन सब चीजों को अब आप डिटेल में समझिए। यहां तक आपको बेसिक क्लियर हुआ, ठीक है, कि किस केस में एंगल में चेंज होगा, किस में नहीं चेंज होगा, ठीक है, और चेंज होगा तो कौन सा एंगल किस फॉर्म में जाएगा, साइन कॉस में जाएगा, tan कॉट में जाएगा, सेक कोसेक में जाएगा, फिर उसका उल्टा कॉस साइन में जाएगा, कॉट tan में जाएगा, और कोसेक सेक में जाएगा। क्लियर है। सो देखिए, फर्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं 90 डिग्री प्लस थीटा वाला एंगल का, ठीक है, तो देखो यार क्वाड्रेंट बनाओ, एक्सिस बनाया, ये आपका 90 डिग्री है, अच्छा सॉरी 90 डिग्री माइनस थीटा से हम शुरू करते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा 0 डिग्री था, ये 180 डिग्री इधर है, ओके, ये 270 और ये 360 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस थीटा अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये लाइन मेरा ऐसा कुछ है, एंड दिस एंगल, ये जो एंगल है मेरा, दिस एंगल इज माई 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल। अगर मैं कहता 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये लाइन मेरा हो जाता 90 डिग्री प्लस थीटा, ये 90 डिग्री उसमें प्लस आपने थीटा जोड़ दिया। तो देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा वाला जो एंगल होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कि नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, समझ में आ रहा है। उसी तरह से 90 डिग्री प्लस थीटा वाला जो एंगल है
क्या ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है क्या? ठीक है, समझ गए आप। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने क्या बोला था, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और उसका इनवर्स, साइन और कोसेक, ये होगा पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में ये होगा आपका पॉजिटिव, कौन सा, साइन और कोसेक। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले किसका बात करेंगे, यहां तक ये समझ में आया। हम सबसे पहले बात करेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा का। तो देखिए मैं आपको वैल्यू लेता हूं, लेट्स सपोज साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है, ओके, फिर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा है, फिर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा है। बहुत बेसिक, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को आपको समझाने में, एक्सप्लेन करने में, ओके। फिर मान लीजिए आपका है सेक 90 डिग्री, आपका खुद पढ़ना अलग चीज़ है ना, हमारा आपको समझाना अलग चीज़ है। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, क्लियर है। अगर वीडियो पसंद आ रही है, भाई का मेहनत पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो देखो मैंने पहले ही आपको बोल रखा है कि अगर मेरा इस फॉर्म में होगा 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा में, तो मेरा जो साइन है वो कॉस में बदल जाएगा, कॉस जो है मेरा साइन में बदल जाएगा, टेन मेरा कॉट में बदलेगा, कॉट मेरा टेन में बदलेगा। ये सब चीजें तो कंफर्म है ना, अगर मेरा 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में हुआ तो। अब इसका वैल्यू प्लस में होगा या माइनस में होगा, ये हमको बतानी थी। तो देखो 90 डिग्री माइनस थीटा वाला जो एंगल है, ये बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। किसमें? ये सारा का सारा वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब साइन आपका कॉस में बदलेगा, लेकिन उसका वैल्यू क्या होगा, हम लिखेंगे कॉस थीटा, पॉजिटिव होगा ये, क्योंकि साइन का जो वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये अपने आप में पॉजिटिव है ना। तो अगर साइन का वैल्यू सुनना यहाँ पे कॉन्सेप्ट, अगर साइन का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना, और इस तरह का एक्सप्रेशन होता, तो हम यहाँ पे माइनस कॉस थीटा लिख देते, क्योंकि साइन का हम एंगल देख रहे हैं, तो साइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते। लेकिन ऐसा नहीं है, हमको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है साइन का एंगल, तो ये एंगल तो कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा वाले फॉर्म में है, तो साइन कॉस में बदलेगा, लेकिन वो पॉजिटिव होगा। उसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा आपका साइन थीटा हो जाएगा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा हम इसको लिख देंगे कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा को हम टेन थीटा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा को हम कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, फिर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा को हम सेक थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है? यहां तक ये बात आपको समझ में आई। अब बात करते हैं हम 90 डिग्री प्लस थीटा वाला का, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड 90 डिग्री प्लस थीटा। देखो 90 डिग्री प्लस थीटा, इसमें मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। तो देखो हमको इनका वैल्यूज निकालना है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में ये 90 डिग्री प्लस थीटा वाला एंगल आ रहा है। अब हमको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में जो ये एंगल आ रहा है, इसमें हमको दो ही चीज मेरा पॉजिटिव है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का जो भी एंगल आएगा वो पॉजिटिव में रहेगा, और कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा का जो भी एंगल आएगा वो पॉजिटिव में रहेगा, और बाकी सारे नेगेटिव में होंगे, ये कंफर्म है। और चूंकि 90 डिग्री प्लस थीटा वाला फॉर्म में है, तो साइन आपका कॉस में बदल जाएगा, कॉस आपका साइन में कन्वर्ट होगा, ये सब कंपलसरी है, ये गारंटी होगा। सो मैं लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री प्लस थीटा आपका कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में, है ना। लेकिन इसके आगे जो साइन होगी, है ना, वो पॉजिटिव का रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बेसिक है, हम साइन का एंगल निकाल रहे हैं। आप ये मत देखना कि ये जो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आपको कॉस थीटा आया है, तो कॉस थीटा चूंकि आ गया तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, क्योंकि हमको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ पे माइनस कॉस थीटा लिख देंगे। ऐसा नहीं है, आपका जो पेरेंट एंगल था उसका साइन कन्वेंशन देखना, उसका नेचर चेक करना है। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब साइन है सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन का आप लिख रहे हो, तो साइन जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस,
समझ में आया? उसी तरह कोसेक जो है ये कन्वर्ट होगा, कोसेक आपका सेक में बदलेगा, हम लिखेंगे सेक थीटा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक आपका पॉजिटिव होता है तो इसलिए यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। ठीक है, इसको देखकर नहीं लिखना है, ये जो सेक थीटा यहाँ पर हम लिख दिए, इसको देख के यहाँ पे माइनस नहीं चिपकाना है, समझा बच्चा लोग, है ना? किसको देख के यहाँ पे प्लस माइनस चिपकाना है? आपका पेरेंट जो मेन फंक्शन है जिसके बारे में आप लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू को लिखेंगे, तो कोसेक जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो उसका जो वैल्यू होगा ये तो कन्वर्ट हो जाएगा सेक थीटा में, लेकिन उसका वैल्यू रहेगा प्लस में, समझा क्या? उसी तरह से बाकी सारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यही तो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे एंगल्स नेगेटिव। सो कॉस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, ओके, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, फिर सेक 90 डिग्री प्लस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। समझ में आया हम लोग कैसे लिखें इसको? ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट, इसी तरह से आप मतलब अभी तो कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, अभी और एक करके दिखा देता हूं। थर्ड लेट्स सपोज मेरा एंगल है मतलब ये वाले फॉर्म में 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इस वाले फॉर्म में एंगल है, तो ये एंगल क्या है देखो। अच्छा, ये तो यहाँ पे मैं डिग्री के फॉर्म में ले रहा हूँ, क्वेश्चन में ये रेडियन के फॉर्म में भी देगा। रेडियन के फॉर्म में आपको कैसे दे देगा? रेडियन के फॉर्म में दे देगा पाई प्लस माइनस सम थीटा, इस तरह से आपको दे दिया। तो पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं, है ना? तो इस तरह से भी लिखेगा साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या? कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या? समझ में आ रहा है? तो बहुत कंफ्यूजन होती है वहां पे, तो वो ध्यान रखिएगा, वो रेडियन के फॉर्म में वो वहां पे दे दिया है। क्लियर है? यहाँ पे मैं लिख देता हूं इस फॉर्म को भी, रेडियन वाले फॉर्म को भी, इसको हम पाई प्लस माइनस थीटा ऐसे भी कह सकते हैं। इससे पहले वाले को 90 डिग्री वाला जो था उसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कह सकते हैं पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, है ना? ये वाला फॉर्म में हो गया ये। क्लियर है? ये क्या हो गया? पाई बाई 2 प्लस थीटा वाला फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पे हम बेसिकली ये क्या किसका वैल्यू निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा अगर है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? कॉस थीटा। समझे क्या? कितना सिंपल था। ठीक है, अब देखो, तो ये 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा का बात कर रहा हूं, तो मैं 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री वाला जो फॉर्म है इसमें मैंने क्या बोला था? साइन में ही रहेगा, कॉस में ही रहेगा, मतलब साइन कॉस में, कॉस साइन में, इसमें कोई इंटरचेंज नहीं होगी। वो जो साइन कॉस में, कॉस साइन में, ये इंटरचेंज कब होगी? केवल 90 डिग्री और 270 डिग्री वाले फॉर्म में, या फिर ऑड एंगल्स के साथ समेशन रहेगा, तो उसमें आपका वो चेंज होगा, इवन वाले के साथ चेंज नहीं होगा। समझे? ये ऑड इवन फंक्शन है कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेफिनाइट इंटीग्रल जब हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आगे पढ़ेंगे, ओके, तो वहां पे हमको समझ में मतलब इन सब चीजों का जरूरत पड़ेगा। ओके, सो वेल, देखो यार, तो ये मेरा 180 डिग्री है, ठीक है, तो मैं एंगल को बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं। तो सबसे पहले मेरे को बताइए 180 डिग्री माइनस थीटा मेरा किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो यहाँ पे कोई एक लाइन है, 180 डिग्री से मैंने थीटा को घटा दिया, तो ये मेरा क्या हो गया? ये 180 डिग्री माइनस थीटा वाला हो गया क्या बात? तो ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है क्या? ये एंगल कौन सा? 180 डिग्री माइनस थीटा। सिमिलरली 180 डिग्री प्लस थीटा, मतलब 180 डिग्री में मैंने थीटा को ऐड कर दिया, है ना? तो ये 180 डिग्री प्लस थीटा हो गया। तो 180 डिग्री प्लस थीटा क्या मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे बात होगी सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट की। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरे को पता है साइन एंड कौन पॉजिटिव होता है? साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे को पता है टेन और एंड कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। और मेरे को ये भी पता चल गया कि 180 डिग्री वाले फॉर्म में है तो साइन में ही रहेगा, कॉस में ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव चेंज नहीं होगा। ओके, सो मैं पहले लिख देता हूं फिर आपसे पूछूंगा। तो लेट्स सपोज हम निकालेंगे साइन पाई माइनस थीटा।
ओके मतलब 180 डिग्री माइनस पाई, तो 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की नहीं 180 डिग्री माइनस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कौन पॉजिटिव, साइन का केवल पॉजिटिव आएगा, किसका, साइन का केवल पॉजिटिव आएगा और कॉसेक का केवल पॉजिटिव आएगा। तो ये देखिए साइन पाई माइनस थीटा, तो मेरे को पता है साइन कॉस में नहीं बदलेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा डायरेक्टली लिखूंगा और ये पॉजिटिव ही रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है। नाउ कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है, तो ये कॉस ही रहेगा क्योंकि वो चेंज नहीं होगा, तो हम कॉस थीटा लिखेंगे, लेकिन माइनस आ जाएगा क्या, क्योंकि कॉस जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, उसी तरह टेन भी नेगेटिव, कॉट भी नेगेटिव, सेक भी नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, है ना, ये क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा, फिर ये कॉसेक थीटा इक्वल टू प्लस कॉसेक थीटा। कॉन्सेप्ट समझ में आई, ठीक है, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट को देखते हुए हमने प्लस माइनस लगा दिया, यहाँ पे चिपका दिया, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करता हूं, कॉपी पे लिखना है तो लिख लीजिए। लेट्स सपोज मैं प्लस वाला पूछ लिया, साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा, कॉसेक पाई प्लस थीटा। तो ये पाई प्लस थीटा ये अब किस में आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया क्या। अब थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे को पता है कि केवल टेन और कॉट पॉजिटिव में रहेगा, और चूंकि ये 180 डिग्री प्लस थीटा वाला फॉर्म में है, प्लस माइनस थीटा वाला फॉर्म में, तो साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। तो टेन पाई प्लस थीटा हम डायरेक्टली टेन थीटा लिख देंगे पॉजिटिव, कॉट पाई प्लस थीटा हम डायरेक्टली लिख देंगे कॉट थीटा, और बाकी सारा नेगेटिव, ये माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा, समझ में आ रहा है। फिर ये माइनस सेक थीटा, ओके, फिर ये माइनस कॉसेक थीटा। अब इसमें गलती करोगे इन सब चीजों में कभी भी कि ये क्या होगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक होगा, प्लस कॉसेक होगा, क्या होगा नहीं होगा, इन सब चीजों में अब गलती होगा क्या मेरे भाई, हाँ बोलिए बच्चा लोग, गलती होगा, बिल्कुल नहीं होगा क्या, ठीक है। तो बोलो धन्यवाद दिल से। इसी तरह से आप कर लीजिए 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा अगर करेंगे तो देखो ये आपका है 270 डिग्री, तो हम थीटा का मेजरमेंट क्लॉक एंटी क्लॉक में करते हैं, तो 270 डिग्री माइनस थीटा कहने का मतलब है 270 से थीटा हम घटा देंगे, तो ये मेरा जो आएगा ये 270 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये मेरा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में लाई कर रहा है। 270 डिग्री प्लस थीटा मतलब 270 में थीटा को ऐड कर देंगे, 270 डिग्री प्लस थीटा, तो ये मेरा किस में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और ये 270 वाला फॉर्म में है, तो साइन आपका कॉस में बदल जाएगा, कॉस आपका साइन में बदल जाएगा, इस तरह से वो एंगल में चेंज होगा। और प्लस माइनस क्या होगा, वो डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेंट कि किस क्वाड्रेंट का वो चीज है, थर्ड में है या फोर्थ में है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लस माइनस लिख दोगे क्या, अब आसान है ना, ओके। सिमिलरली 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा 360 डिग्री प्लस थीटा, तो ये देखो ये आपका 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री प्लस थीटा ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जा रहा है क्या, है ना, 360 डिग्री प्लस थीटा, ये 360 डिग्री प्लस थीटा, तो 360 डिग्री प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। उसके बाद 360 वाला फॉर्म है, अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस थीटा को, इसको हम 2 पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं क्या, ऐसे भी। और चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे, और इस वाले फॉर्म में है तो एंगल में कोई चेंज भी नहीं होगा, मतलब साइन का साइन में ही रहेगा, कॉस का कॉस में ही रहेगा, और सारे के सारे पॉजिटिव क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। सिमिलरली 360 डिग्री माइनस थीटा, ये मतलब ये 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, तो ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है क्या, ओके। तो चूंकि ये 360 वाले फॉर्म में है तो किसी में चेंज नहीं होगा, साइन का साइन में रहेगा, कॉस का कॉस में रहेगा, लेकिन डिपेंड ये थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कौन पॉजिटिव रहता है, केवल कॉस एंड सेक ये पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो डिपेंडिंग ऑन दिस कॉस का जो एंगल होगा, मतलब कॉस का 2 पाई माइनस थीटा, तो ये किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा, है ना। सिमिलरली सेक का 2 पाई माइनस थीटा ये आपका आ जाएगा सेक थीटा में, सेक थीटा, और बाकी सारे साइन का 2 पाई माइनस थीटा
अगर हम देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। उसी तरह कोसेक का 2 पाई माइनस थीटा, तो माइनस कोसेक थीटा। समझ में आ रहा है? इस तरह से आप कर लोगे कि नहीं? अब आसान है कि नहीं मेरे भाई? तो इन सब चीज़ों में कोई भी कंफ्यूजन होगा नहीं होगा। मैथमेटिक्स में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला एलिमेंट था। आई होप कि आपको ये पार्ट बेसिकली क्लियर हो गया, समझ में आया? सो इसको आप कॉपी पे अच्छे से बना के लिख लीजिए। एक बार जस्ट प्रैक्टिस कर लो, एक बार कॉपी पे लिख लो, सब समझ में आ जाएगा इसका अंदर की बात कि किस तरह से देखना है, क्या लिखना है, कैसे करना है। ठीक है, और ये पाई वाला कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, क्योंकि इसको यूज करके हम इवन एंड ऑड फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक डेफिनेशन में बताऊंगा डेफिनाइट इंटीग्रल में कि इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, और उसको कैसे चेक करेंगे। तो वहां पे इन ट्रिग्नोमेट्रिक अगर फंक्शन है उसका इवन ऑड चेक करना है, तो यहाँ इस तरह के रिलेशनशिप दिए होंगे, तो वहां पे इन सब चीजों का बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, इसलिए मैंने अभी ही बता दिया। यही सारे बेसिक है। स्टूडेंट ने पूछा था कि सर व्हाट आर दी बेसिकली बेसिक रिक्वायर्ड, तो यही सारे आपको बेसिक रिक्वायर्ड है और कुछ नहीं। ओके, these are the basic we must have to learn engineering mathematics. ओके, और भी जहां जितना बेसिक जरूरत पड़ेगा हम बता देंगे। अब जो अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है एंगल का। ठीक है, जैसे कि tan 45 डिग्री कितना, sec 45 डिग्री कितना है ना, sec 90 डिग्री कितना। इन सब चीजों में बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता है, मैं समझता हूँ। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा इस टेबल को कैसे याद रखना है। ओके, तो इस टेबल को आप अच्छे से इजीली ध्यान में रख पाओगे। तो यहाँ पे लिखिए थीटा वैल्यूज। तो जो मेरा स्टैंडर्ड एंगल्स है हम उसके लिए निकालते हैं एंगल्स। तो मेरे पास जो स्टैंडर्ड एंगल्स है वो कौन कौन से हैं, हम लेट्स सपोज हम निकाल लेते हैं 0 डिग्री के लिए। ठीक है, फिर हम निकाल लेंगे 30 डिग्री के लिए निकाल लेंगे, फिर हम निकाल लेंगे 45 डिग्री के लिए निकाल लेंगे, फिर हम निकाल लेंगे 60 डिग्री के लिए निकाल लेंगे, है ना, फिर हम निकाल लेंगे 90 डिग्री के लिए निकाल लेंगे। बेसिकली ये सब स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यूज को पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे लिखो 0 के पास लिख दो 0, फिर यहाँ 30 के नीचे 1 लिख दो, 45 के नीचे 2 लिख दो, 60 के नीचे 3 लिख दो, 90 के नीचे 4 लिख दो आप। ओके, अब इस रो को मैं छोड़ रहा हूँ, अभी मैं बताऊंगा आपको क्या करना है इसमें। अब नीचे मैं डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिस ऑर्डर में लिखूंगा आप भी उसी ऑर्डर में लिखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहने का मतलब है, मैं सबसे पहले लिख देता हूँ साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, मेरे को ये निकालनी थी। फिर मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर मैं लिख देता हूँ टेन थीटा में कैसे निकालूंगा, फिर मैं लिख देता हूँ कॉट थीटा कैसे निकालना है। ठीक है, फिर मैं लिख देता हूं सेक थीटा कैसे निकालूंगा, फिर मैं लिख देता हूं कॉसेक थीटा का वैल्यू, कॉसेक थीटा। ठीक है, यहां तक आपने टेबल को लिख लिया। अब देखिए क्या करना है, ये जो मेरा सेकेंड रो है ये मेरा फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट, ये सेकेंड रो, ये मेरा थर्ड रो। ठीक है, तो थर्ड रो में मैं क्या करूंगा, ये देखो जो मेरा सबसे लास्ट वाला एंट्री है वो मेरा लास्ट वाला एंट्री क्या है 4। ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा रो को, सेकेंड रो को 4 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब 0 को डिवाइड कर दूंगा 4 से, तो मेरा वैल्यू क्या मिलेगा 0। 1 को डिवाइड कर दूंगा 4 से तो 1/4। 2 को डिवाइड कर देता हूँ 4 से तो मेरा वैल्यू क्या हो गया 1/2। 3 को डिवाइड कर देता हूँ 4 से तो मेरा वैल्यू 3/4 ही रहेगा। 4 को डिवाइड कर दूंगा 4 से तो मेरा वैल्यू क्या हो गया 1। ठीक है, तो ये मेरा थर्ड कॉलम में आ गया, सॉरी थर्ड नंबर रो में आ गया। अब आपको निकालना है साइन थीटा का वैल्यू फॉर डिफरेंट डिग्रीज, फॉर डिफरेंट थीटा वैल्यू। तो आप क्या करिए, जो थर्ड रो में जो आपका वैल्यूज आया था ना, बस हमको क्या करना है उनका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। ओके, हमको क्या करना है, फाइंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट कैसे, मतलब रूट अंडर 0 इक्वल टू क्या होगा 0 की नहीं, तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो गया 0। फिर सिमिलरली रूट अंडर 1/4, मतलब हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया 1/4 का, तो ये क्या हो गया 1/2 हो गया कि नहीं, तो साइन 30 डिग्री क्या हो गया 1/2 की नहीं। उसी तरह से
45 डिग्री पे हम निकालेंगे तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 1/2 ये क्या हो गया 1/√2 होगा कि नहीं। तो साइन 45 डिग्री क्या हो गया 1/√2। उसी तरह से रूट अंडर 3/4 तो ये क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ √3/2 लिखूंगा कि नहीं। सो साइन 60 डिग्री मेरा क्या हो गया √3/2। फिर 90 डिग्री पे देखूंगा तो √1, तो √1 का मतलब क्या हो गया मेरे भाई 1। तो समझे कि नहीं बच्चा लोग, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अब cos थीटा निकालना है। तो cos थीटा निकालने के लिए आप क्या करिए, जो साइन थीटा में जो वैल्यू आया था उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। राइट इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में लिखने का क्या मतलब है, मतलब साइन थीटा का जो वैल्यू हमने निकाला था तो जो सबसे लास्ट वाला वैल्यू आया था अब इसमें मैं सबसे पहले लिख दूंगा। तो cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। सिमिलरली cos 30 डिग्री मेरे को लिखना है, तो मेरा सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। जस्ट मैंने साइन वाले जो रो निकला था साइन वाला उसको मैंने रिवर्स ऑर्डर में इसमें एंट्री कर दिया। तो ये मेरा हो गया cos का डिफरेंट वैल्यूज, जैसे cos 0 डिग्री मेरा 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। ये निकल गया कि नहीं, ठीक है। इसी तरह से बच्चा लोग अब मेरे को निकालनी है tan थीटा। तो tan थीटा निकालने के लिए हम एक बेसिक फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। हमको पता है अभी हमने देखा था tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा, है कि नहीं। ये वैल्यू हम यूज कर लेंगे tan थीटा निकालने के लिए। तो देखो tan 0 डिग्री मतलब sin थीटा sin 0 डिग्री बाई cos 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री इक्वल टू 0 बाई cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो 0 को आप 1 से डिवाइड करो मतलब ये वैल्यू हो गया 0, है कि नहीं। सिमिलरली tan 30 डिग्री निकालनी है मतलब 1/2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, है कि नहीं। 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 tan 30 डिग्री निकालेंगे अगर तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा फिर आपका 1/√3। सिमिलरली आप डिवाइड करिए ये वैल्यू 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब ये डिवाइड करिए √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 मतलब ये वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगा √3। समझ में आ रहा है, ये वैल्यू क्या हो गया √3। अब देखो इसको डिवाइड करो, tan 90 डिग्री अगर निकालना है तो 1 को हम 0 से डिवाइड करेंगे, मतलब sin 90 डिग्री कितना है 1, cos 90 डिग्री कितना है 0। तो 1 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू क्या कुछ होती है क्या, नहीं, इट इज इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन्फिनिटी। समझ में आया। अब देखो अब इसके नीचे क्या हमको cot थीटा निकालनी है। तो cot थीटा निकालनी है तो अब क्या करना है, जो tan थीटा वाला एंट्री किया था इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। रिवर्स tan थीटा रो, ओके। मतलब इसमें cot 0 डिग्री में क्या हो जाएगा tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी, बस रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे इन्फिनिटी √3 1/√3 0। समझ में आया। सो tan 45 डिग्री cot 45 डिग्री इक्वल होता है जिसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। अब देखिए अब आपको निकालना है sec थीटा। sec थीटा निकालने के लिए जो बेसिक आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे, sec किसका इनवर्स होता है मतलब cos का, है ना। तो 1/cos थीटा करिए sec थीटा को निकालने के लिए 1/cos थीटा करिए। तो जैसे कि हमको निकालना है sec 0 डिग्री, तो 1 डिवाइडेड बाई 1, तो sec 0 डिग्री इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है, मतलब cos 0 डिग्री कितना है आपका 1 है कि नहीं। तो sec 0 डिग्री मेरा क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1। सिमिलरली हमको निकालना है sec 30 डिग्री, sec का 30 डिग्री निकालना है, तो 1/cos थीटा मतलब 1 डिवाइडेड बाई √3/2, तो sec 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा क्या, 2/√3 हो जाएगा क्या। और ये क्या हो जाएगा मतलब sec का 45 डिग्री √2 हो जाएगा क्या। समझ में आ रहा है। फिर sec का 60 डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा क्या। नाउ sec का 90 डिग्री क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा क्या, ठीक है। अब cosec थीटा निकालनी है तो रिवर्स sec थीटा रो। तो जो sec थीटा का रो है ना इसको रिवर्स कर दीजिए, उलट करके लिख दीजिए। मतलब स्टार्टिंग में इसमें एंट्री हो जाएगा इन्फिनिटी 2/√3 एंड 1।
क्या समझे? तो देखिए मुझे कुछ भी याद करने का जरूरत पड़ा क्या? एनीथिंग आई हैव रिमेम्बर्ड? मैंने कुछ याद नहीं किया, जस्ट मैंने एक कॉन्सेप्ट पकड़ ली इस टेबल को बनाने की, और मैंने वो कॉन्सेप्ट को यूज करके इस टेबल को मैंने बना दिया। जस्ट आपको सेकेंड वाला रो कैसे एंट्री करेंगे, 0 1 2 3 4, और थर्ड वाले रो में मेरे को क्या करना है ये आपको ध्यान में रखना है। और साइन थीटा को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बस ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद तो जस्ट हम रिवर्स किए, फॉर्मूला यूज किए, मतलब मेरे को बस साइन थीटा का अगर वैल्यूज पता चल गया फॉर डिफरेंट एंगल्स, मैं सारा वैल्यू इजीली निकाल लिया फिर बाय यूजिंग मतलब रिवर्स करके फॉर्मूला लगा के। ऐसे समझ रहे हो आप? ओके, सो इन दिस बेसिक वे आप इस टेबल को याद रख सकते हैं। जस्ट एक बार कॉपी पे अच्छे से बना लीजिए। ओके, और एग्जाम में मान लो कंफ्यूजन आ गया, वैल्यू नहीं है, क्वेश्चन में वैल्यू वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो ये टेबल फटाक से बन जाएगा। आपको अगर कुछ याद भी नहीं है तो फिर भी ये टेबल फटाक से बन जाएगा। ठीक है, और जनरली कुछ वैल्यूज को हमेशा याद रखिए जो आपने इंजीनियरिंग में यूज होगा, नॉट ओनली हियर, मतलब स्ट्रक्चर में, सोम में, हर जगह। ये 45 डिग्री के करस्पॉन्डिंग आप वैल्यूज को जरूर याद रखिए। ठीक है, 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जरूर याद रखिए। ओके, 45 डिग्री के करस्पॉन्डिंग, 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग, इनको आप याद रखिए। फिर 0 डिग्री के करस्पॉन्डिंग, इनको याद रखिए। याद तो देखिए, याद तो किसी भी वैल्यू का जरूरत पड़ सकता है, लेकिन बस ये टेबल आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, आप इसको यूज करके काम कर सकते हो। एक सिंपल एक ट्रिक है। अब देखो इस टेबल में कुछ कुछ पॉइंट को गौर करते हैं। मैं 3 इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है ईएस वगैरह में, कहीं पर भी, मैथमेटिक्स में किसी भी एग्जाम में बैठे हो तो। साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू देखो, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा एंड कॉस थीटा का जो वैल्यू है ना, ये कहां से कहां तक वेरी करता है, 0 to 1 तक वेरी करता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा जो है ना, वो कैनॉट बी ग्रेटर देन 1। वो 1 से ज्यादा कभी भी नहीं होगा किसी भी एंगल पर। ध्यान रखने वाली बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा कभी नहीं होगा किसी भी एंगल पर। इसी तरह से सेकेंड पॉइंट, आप ये देखो, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ठीक है, इसका जो वैल्यू वेरी कर रहा है ये 1 to infinity, 1 to infinity ये वेरी कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा का जो वैल्यू है, इट विल बी नेवर लेस देन 1। इक्वल टू 1 है, लेकिन कभी भी 1 से कम नहीं होगा। समझ में आया? ये बात ध्यान रखनी है। और बीच में फंस गया कौन, टेन थीटा कॉट थीटा। तो टेन थीटा और कॉट थीटा का कोई भी वैल्यू हो सकता है, इट कैन हैव एनी वैल्यू। टेन थीटा एंड कॉट थीटा कैन हैव एनी वैल्यू। बस ये सब 3 पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि साइन थीटा कॉस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, सॉरी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। सेक थीटा कॉस थीटा कैन नॉट बी लेस देन 1, मतलब इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, है ना। और टेन थीटा और कॉट थीटा का जो है ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। ओके, इट कैन एज्यूम कोई भी वैल्यू, इट कैन हैव एनी वैल्यू। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपका क्लियर हुआ। सो एट लास्ट आई हैव दिस फार्मूला चार्ट। ये कुछ बेसिक फार्मूला है जो आपको याद रखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। बस इससे ज्यादा आपको याद रखने, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ये सारे फार्मूला कम से कम इतना याद रखिए, इससे आपका सारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाएंगे। और इन सारे फार्मूला को हम यूज करवाएंगे कभी ना कभी आगे, जब मैथमेटिक्स का कोर्स हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम इन सब कॉन्सेप्ट को यूज करवाएंगे। ओके, सो इनको कॉपी पे लिख लीजिए एक बार, ध्यान से अच्छे से लिखिए, समझ के आपको सब समझ में आ जाएगा। ये सम एंड डिफरेंस एंगल, ओके, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, ये सारे। ओके, सो इनको ध्यान में रखिएगा। एंड इसके अतिरिक्त जो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, अगर आपने +2 वगैरह में, 10th में, 8th 9th में, इन सब में स्किप कर दिया है, तो ये अलजेब्रिक फंक्शंस को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अलजेब्रा फार्मूला जैसे a+b का होल स्क्वायर का, a-b का होल स्क्वायर का, a² - b² का, है ना, a³ + b³ का, a³ - b³ का। ओके, इतना कम से कम a4 + b4, इन सब चीजों का उतना ध्यान नहीं भी रखेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला, है ना, फिफ्थ, फिर ये आपका कौन सा
और कौन सा है इधर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ओके, ये वाला -3 ABC वाला। इन सब अलजेब्रिक फंक्शंस को कॉपी पे प्रैक्टिस करिए, ध्यान में रखिए, इनका भी यूज होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। सो अलजेब्रिक फंक्शंस को और जितना आप कर सकते हो उसको करिए। यही आपकी बेसिक फार्मूलाज आपको रिक्वायर्ड होंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को आगे समझने में, और जहाँ पे जितना बेसिक जरूरत पड़ेगी हम उतना आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे, ठीक है। तो ये थी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने भाई को चारों बगल फैला दो। थैंक यू वेरी मच।